वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव 2024 के बुक से पॉलिटी में लोकसभा की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? उपयुक्त दोनों अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा ये 500। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 545। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो आंसर हो जाएगा डी, 530। अगला एक, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर सकती है? तो आंसर हो जाएगा ये 13। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? 2। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 545। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 331। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो आंसर हो जाएगा बी, भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो आंसर हो जाएगा सी, 1971 की जनगणना पर। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी आसन में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, 1972। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहा? तो आंसर हो जाएगा बी, 2026 तक। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? 7.5 लाख। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? 131। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, 1952। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप। मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? मल्काजगिरी। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों में चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां तथा 31वां। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ये प्रत्येक निर्वाचन द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? एंग्लो इंडियन। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एंग्लो भारतीय वर्ग। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है? तो आंसर हो जाएगा बी, 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो 29 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, असम। 13 ये गलत है। किस राज्य का लोकसभा में राज्यसभा में प्रतिनिधि सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा ये, उत्तर प्रदेश। झारखंड क्षेत्र में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा ये 14। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? आंध्र प्रदेश, राजस्थान। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधि सबसे अधिक है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्र कितने हैं? 11। निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? हरियाणा।
जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे तर्ज पर हैं? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? दिल्ली। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजती है? 7। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष। किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न होने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती? 6 माह। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? 2 माह, यानी कि 60 दिन। संसद सदस्यों की प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपये प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा डी, 16,000। संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए संसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? तो आंसर हो जाएगा डी, 1,000। सांसद को सुचारू रूप से अपने कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितना कार्यालय भत्ते मिलता है? 23,000। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष को। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? तो आंसर हो जाएगा सी, 1976। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरे बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 माह। लोकसभा से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, वर्ष में 2 बार। राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा ये, प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी जो है भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है, उम्र 30 वर्ष से कम ना, तो उम्र जो है 30 वर्ष से कम हो। लोकसभा सदस्यों के नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन लेता है? तो 59 का हमारा आंसर होगा ये, लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को जो है नियुक्त करता है। तो आंसर हो जाएगा ये, राष्ट्रपति। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी द्वारा। विघटन, सत्रावसान, स्थगन। अगला देखते हैं। अगला है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा ए, संसद द्वारा पारित अधिनियम से। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? संविधान संशोधन करने के विषय में। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का, आंसर हो जाएगा सी, 1/6 से कम प्राप्त हो। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। जिनमें श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा से ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, वित्त विधेयक। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, 20। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये, लोकसभा। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 330। निम्नलिखित में कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। केरल, तमिलनाडु, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब तथा हरियाणा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है?
तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा। देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसमें जो सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती हैं? नागौर, राजस्थान। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? तो आंसर हो जाएगा डी, छठी लोकसभा। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही? 16वीं लोकसभा। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या 50। लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्रहित नहीं हो सकता यदि वह सदस्य जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था या हुई थी उससे निष्कासित कर दिया गया या कर दी गई हो। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 13 मई 1952। मंत्रिपरिषद किसके प्रसार पर्यंत कार्य करती है? तो आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा। लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व का व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी तरीकों से। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर, मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार कर। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, पिछड़ा वर्ग। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है 552। निम्नलिखित में कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? लद्दाख। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या। भारत के राष्ट्रपति देश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? मंत्रिपरिषद। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा सी, 25 वर्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक कब पारित होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। शून्यकाल क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये 2 बार। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा ये 55। लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, 543। भारतीय संसद में शामिल है? तो आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित लोकसभा में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? तो आंसर हो जाएगा बी, 5वीं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।